नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति द्विवेदी। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 5 धोखे पाठ का आधे भाग का अध्ययन किया था। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नहीं नहीं डैडी, नहीं नहीं डैडी, मयंक ने घबराकर कहा। मैं तो ज़रा फ्रेश होने के लिए सो गया था। मैं तो ज़रा फ्रेश होने के लिए सो गया था। तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? तो सोने से पहले तुम बासी होते हो क्या? यह कहकर पापा वहाँ से चले गए। यह कहकर पापा वहाँ से चले गए। मयंक का जी चाहता था, मयंक का जी चाहता था कि अपना सिर पीट ले, कि अपना सिर पीट ले। अगर इसी गति से पढ़ता रहा, अगर इसी गति से पढ़ता रहा तो कायदे से फेल भी नहीं हो पाएगा, कायदे से फेल भी नहीं हो पाएगा। तो मैं डैडी से कहते हैं, नहीं नहीं पापा। यह मयंक घबराकर डरते हुए कहा, मैं तो ज़रा तरोताज़ा होने के लिए सो गया था। फिर मयंक के पापा कहते हैं, तो सोने से पहले तुम बासी थे? यह कहकर मयंक के पापा वहाँ से चले जाते हैं और मयंक का जी चाहता था कि वह अपना सिर पीट ले। वह इतनी धीमी गति से पढ़ता रहा, सही ढंग पढ़ता रहा तो वह फेल भी नहीं हो पाएगा। फ्रेश का अर्थ है तरोताज़ा, कायदे से, सही ढंग से। अगर सही ढंग से मयंक पढ़ेगा नहीं तो वह फेल भी नहीं होगा। शाम होते ही उसके कदम तुषार के घर की तरफ उठ गए। शाम होते ही उसके कदम तुषार के घर की तरफ उठ गए। उससे मिलकर उसका दिल हल्का जो हो जाता था, उससे मिलकर उसका दिल हल्का जो हो जाता था। तुषार घर पर नहीं था, तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया, तुषार घर पर नहीं था। उसकी मम्मी ने बताया कि वह पार्क में खेलने गया है, कि वह पार्क में खेलने गया है। मयंक तुषार की मेज पर रखी पुस्तक को उलटने पुलटने लगा। मयंक तुषार की मेज पर रखी पुस्तक को उलटने पुलटने लगा। मयंक ने पहली पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा। मयंक ने पहली पुस्तक और लेखक का नाम पढ़ा, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर पहले पन्ने पर नज़र, हैरी पॉटर। फिर कवर पलटकर पहले पन्ने पर नज़र डाली। अंग्रेजी यह क्या? डाली अंग्रेजी यह क्या? मयंक ने पन्ने पलटे, मयंक ने पन्ने पलटे तो यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी, यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया, उसके चेहरे का रंग उतर गया।
शाम होते ही मयंक के कदम तुषार के घर के लिए निकल पड़े और वह अपना दोस्त तुषार से मिलकर उसका दिल हल्का हो जाता था। तुषार घर पे नहीं था। उसकी मम्मी ने मयंक को बताया वह पार्क में खेलने के लिए गया था। तुषार की मम्मी ने बताया कि वह बगीचे में खेलने के लिए गया है। तुषार की मेज पर रखी हुई पुस्तक को मयंक उलट पुलट करके देखने लगा और उसके हाथों में पहली पुस्तक और लेखक का नाम उसने पढ़ा, हैरी पॉटर। फिर उसने कवर पलटकर पहले पन्ने पर उसकी नज़र गई। नज़र जैसे गई वह पहले पन्ने पर अंग्रेजी। मयंक हैरान हो गया, यह क्या? मयंक ने पन्ने पलटे और देखे यह तो अंग्रेजी की पुस्तक थी और मयंक के चेहरे का रंग उतर गया यह देखकर। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरफ पलटकर उसने दूसरी पुस्तक उठाई। अंग्रेजी की पुस्तक एक तरफ पटक कर उसने दूसरी पुस्तक उठाई। उसके मुख पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। उसके नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तक थी। मयंक ने मेज पर पड़ी सारी किताबें देख डाली। मयंक ने मेज पर रखी सारी किताबें देख डाली। उपन्यास, कहानी के रंग बिरंगे मुख पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तकें उसका मखौल। पाठ्य पुस्तक उसका मखौल उड़ा रही थी। मयंक सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। मयंक सिर पकड़कर वहीं बैठ गया। इतने में तुषार पार्क से लौट आया। इतने में तुषार पार्क से लौट आया। मयंक ने उसे जलती हुई आँखों से घूरा। मयंक ने उसे जलती हुई आँखों से घूरा और बिफर कर चीखा, धोखा देते हो, धोखा देते हो, अपने दोस्त को गुमराह करते हो, यह है तुम्हारी इंसानियत। मयंक ने उसे जलती हुई आँखों से घूरा और बिफर कर चीखा, धोखा देते हो, अपने दोस्तों को गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत। मयंक ने अंग्रेजी पुस्तक को एक तरफ पटककर वह दूसरी पुस्तकें उठाई और उसके मुख पृष्ठ के नीचे सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें थीं। मयंक ने मेज पर रखी सारी पुस्तकें देख डाली। उपन्यास, कहानी के रंग बिरंगे मुख पृष्ठों के नीचे पाठ्य पुस्तक जैसे उसका मजाक उड़ा रही थी। मयंक सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और इतने में तुषार बगीचे से लौट आया। मखौल, यहाँ पे मखौल का अर्थ है मजाक। बिफर कर का अर्थ है नाराज होकर। गुमराह का अर्थ है भटका हुआ।
मयंक ने उसे जलती हुई आंखों से घूरा। मयंक उसे बहुत गुस्से से, जैसे आप जानते हैं कि गुस्से में आंख लाल लाल हो जाता है, उस प्रकार वह तुषार को घूरने लगा और जोर से चीखते हुए कहा, धोखा देते हो, अपने दोस्तों को गुमराह करते हो, यही है तुम्हारी इंसानियत। तुषार चुपचाप सुनता रहा। तुषार चुपचाप सुनता रहा। जब मयंक चुप हो गया, तो तुषार ने कहा, धोखा तुम दे रहे हो। धोखा तुम दे रहे हो। अपने आप को धोखा तुम दे रहे हो, अपने आप को धोखा। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोकता है। अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो और कौन पहचानेगा। आँख मीचकर दूसरों के पीछे चलोगे तो गड्ढे में ही गिरोगे। मयंक ने दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह पड़ रही थी। मयंक के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह पड़ रही थी, मगर उसको लग रहा था कि उस हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार ही दिया है। हथौड़े ने उसके दिमाग के टेढ़े मेढ़े पुर्जों को सही आकार ही दिया है, बेडौल नहीं किया है। उसकी समझ में आ गया था कि उसे मुड़ को उसका गुलाम होना चाहिए। तुषार चुपचाप मयंक की बातें सुनता रहा और जब मयंक चुप हो गया तब तुषार ने कहना शुरू किया, धोखा तुम अपने आप को दे रहे हो। तुम अगर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कौन रोकेगा और कौन रोकता है। अपना रास्ता तुम खुद नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा। आँख मीचकर अर्थात आंखें बंद कर दूसरों पर विश्वास करोगे तो तुम गड्ढे में ही गिरोगे। मयंक के दिमाग पर तुषार की बातें हथौड़े की तरह पड़ रही थी, मगर
उसको लग रहा था कि उस हथौड़े से उसके दिमाग के जो टेढ़े मेढ़े पुर्जे हैं वह सही आकार ही हो गया है। बैडोन अर्थात भद्दा कुरूप तो नहीं हुआ। यह कहकर उसकी समझ में आ गया, मयंक की समझ में आ गया कि मूड अर्थात इच्छा का मैं गुलाम नहीं, इच्छा मेरी गुलाम होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आप इस पाठ को पढ़िए, अध्ययन कीजिए और एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए। धन्यवाद।